जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ संगत जी कि सत्संग शेयर करने के लिए आपको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए, बल्कि वो चीज़ शेयर करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस हुए। तो मैं गुरुजी से रेगुलरली यही बात पूछ रही हूँ कि गुरुजी, जो मैं शेयर कर रही हूँ वो तो ज़्यादातर ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं शेयर करना चाहिए। तो मुझे टेलीपैथी होती है कि जो भी सत्संग, जो भी मेरे को जो आंसर आ रहा है बार बार, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा और करेक्ट कर दीजिएगा कि जो भी सत्संग में सुनाया जाए, मतलब जो भी संगत को सुनाया जाए और जो गुरुजी की आज्ञा लेके सुनाया जाए, इसका मतलब है उसमें गुरुजी की आज्ञा है। तो अगर वो ब्लेसिंग्स भी है तो भी वो सत्संग होता है। तो संगत जी, मैं ऐसे ही कल का एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले एक मैसेज भेजा था कि पूरा सावन निकल गया और तूने मुझे भोग नहीं लगाया। तो मॉर्निंग में बाय चांस क्या हुआ, तो मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा, मतलब थंबनेल देखकर ही मैं बस आगे स्क्रॉल करके और दूसरे सत्संग्स में बिज़ी हो गई एंड आई फॉरगॉट। तो मॉर्निंग में जब गुरुजी का भोग बनाने के लिए, जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाना चाहा, तो मैंने गुरुजी से अंदर से पूछा कि गुरुजी बताइए कि क्या खाओगे। कोई आंसर नहीं आया। मैं 5 मिनट रुकी, फिर से मैंने गुरुजी के लिए एक प्याज की परांठी बनाई और अचानक से क्या होता है कि पता नहीं क्या हुआ कि मैं हस्बैंड के लिए उससे पहले ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो एक परांठी, सादी परांठी एक्स्ट्रा बन गई। एक्स्ट्रा भी नहीं, मतलब बनी, पहली परांठी जो बनी उस पर बहुत बड़ा ओम बना। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसको साइड कर दिया और हस्बैंड का नाश्ता बनाने के बाद जब मैं गुरुजी का नाश्ता बनाने लगी, तो गुरुजी के नाश्ते में मैंने कहा गुरुजी क्या, तो फिर प्याज की परांठी बनाई। जैसे ही मैं गुरुजी की चाय प्रसाद के साथ परांठी रखने लगी, तो एकदम से भाव आया कि जो रोटी पे ओम बना है वो भी रखो और आलू गोभी जो बनाई हुई है सब्जी वो भी रख दो। तो मैंने गुरुजी को भोग के लिए वो रख दी। गुरुजी से प्रार्थना करी जैसे मैं रोज़ करती हूँ, और सबको प्रसाद जो बना था वो डिस्ट्रीब्यूट करा। थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है जिसके अंदर जब मैंने वो सत्संग सुनना स्टार्ट करा, तो गुरुजी उनमें बता रहे थे कि पुत्र, मुझे तो आलू गोभी और मटर पनीर बड़े पसंद है, तो मुझे उसका भोग लगाइयो। आई वॉज़ वेरी थैंकफुल। मैं अपने गुरुजी का हाथ जोड़ के थैंक यू करती हूँ कि गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब कुछ आपने ही दिया है। तो मैंने उन गुरुजी का बहुत थैंक यू करा, शुक्राना करा कि गुरुजी, मैंने वो सत्संग नहीं सुना था लेकिन आपने भोग लगवा लिया। गुरुजी, मैं आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मुझे ऐसा लगे, जब भी मेरे को कुछ ना आए, आप प्लीज़ वो अपने आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे से वो सेवा लिया कीजिए। आपका जो भी खाने का मन हो, आपके जो भी आपको ब्लेसिंग्स देने का मन हो, गुरुजी मुझसे करवा लेना। मुझे सच में कुछ नहीं आता। आपका बच्चा बहुत नादान है, बहुत नालायक है। बहुत बारी मैं बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें आपने मेरी समेटी हैं, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देना और मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के ये चीज़ें करवा देना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शाम को आपने घर आए, आपने सत्संग करवाया,
शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना। आप प्लीज़ 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 मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी, अगर मेरे ब्लेसिंग्स को शेयर करने से या ये सत्संग, बिकॉज़ मुझे लगता है जो भी आपने मुझे सिखाया है, समझाया है, उसको सत्संग कहते हैं। तो गुरुजी सर्वदा भला कीजिए, मेरा भी भला करना गुरुजी। और अगर मैं गलती कर रही हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी परेशानी में संगत है, आप प्लीज़, अरदास है, आप उनको भी उसमें से बाहर निकालिए। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी।